हरतालिका तीज पर शुभ संयोग। नोट करें सुबह व शाम का पूजा मुहूर्त। हरतालिका तीज व्रत कैसे करें, जाने सब कुछ। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। अखंड सुहाग की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि व्रत के दिन हरतालिका तीज व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, वरना ये व्रत अधूरा माना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर यानी कि शुक्रवार के दिन है। ये व्रत भी हरियाली तीज की तरह ही रखा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को रखा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए पूजा के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इस व्रत कथा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है और इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। इस कठोर तपस्या में माता पार्वती ने अन्न और जल का त्याग किया। वे भोजन के लिए मात्र सूखे पत्ते खाया करती थी। अपनी पुत्री को इस अवस्था में देखकर उनके माता पिता बेहद दुखी थे। एक दिन देवऋषि नारद पार्वती जी के विवाह के लिए भगवान विष्णु का प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास आए। माता पार्वती के माता पिता को देवऋषि नारद का यह प्रस्ताव बेहद पसंद आया। इस प्रस्ताव के बारे में उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस बात से दुखी हो गई क्योंकि वे मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने भगवान विष्णु से विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। माता पार्वती ने अपनी सखियों को अपनी समस्या बताई और कहा वे सिर्फ भोलेनाथ को ही मन अपना पति मान चुकी हैं और सिर्फ उन्हें ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। ये सुनकर उनकी सखियों ने उनको वन में जाकर छिपने और तपस्या करने की सलाह दी। तब माता पार्वती घने वन में जाकर एक गुफा में भगवान शिव की तपस्या करने लगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। रात भर जागरण किया। पार्वती जी के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जिस तरह से कठोर तपस्या करके माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, उसी तरह महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करने वाली सभी महिलाओं का सुहाग अखंड बना रहे और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। इसी मान्यता के चलते ये व्रत रखा जाता है। मान्यता ये भी है कि जब कोई कन्या इस व्रत का पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक पूजन और व्रत करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती से अखंड सुहाग की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। जाने अनजाने में किसी के बारे में बुरी भावना रखने या नकारात्मक बोलने से बचना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को रात में सोना नहीं चाहिए। उन्हें पूरी रात जागकर भगवान शिव की कथा सुननी चाहिए। बता दें कि हरतालिका तीज एक ऐसा व्रत है जो कि बेहद कठिन है।